आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इस दुनिया में 87 लाख से ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। इन्हीं जीवों में चींटियां भी हैं। गर्मियों में अक्सर लोग चींटियों से परेशान रहते हैं। घर के किसी भी कोने में जाओ तो चींटियों की हमें फौज मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये चींटियां सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही अटैक करती है। रखी हुई चीजें जैसे लैपटॉप हो गया या नमी वाली जगहों पर भी ये चींटियां अपना घर बना लेती हैं। जब भी आपको चींटियां दिखेंगी तो ये आपको एक कतार में चलती नजर आएंगी। अगर पहली चींटी ने अपना रास्ता थोड़ा टेढ़ा किया तो उसके पीछे सारी चींटियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? चींटियों की बात करें तो उनमें कुछ अनोखी आदत होती है। आपने देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती है, लेकिन इसकी वजह क्या है आज आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। चींटियों के बारे में जानने से पहले हमें चींटियों के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब आज से 14 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर चींटियां अस्तित्व में आई। चींटियों की अभी तक 15,000 से ज्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। 2008 में अमेज़न के जंगल से चींटी का 12 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला था। चींटियों की अगर हम हाइट की बात करें तो 2 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर यानी करीब 1 इंच की होती है। वहीं अगर हम चींटियों के रंग की बात करें तो कुछ चींटियों का रंग पीला होता है, किसी का लाल होता है, काला होता है और कुछ चींटियों का रंग मेटल की तरह चमकीला भी होता है। आमतौर पर हम अगर चींटियों की उम्र की बात करें तो 1 से 3 साल तक ये अंदाजा लगाया जाता है। इन 14 करोड़ सालों में चींटियों ने डिसिप्लिन सीख लिया है। चींटियों को हमें सामाजिक प्राणी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कभी भी अकेली नहीं रहती। इन्हें हमेशा कॉलोनी में एक साथ इकट्ठा देखा जाता है। कई बार आपने घर में चींटियों की लंबी कतारें देखी होंगी। ये काफी लंबी दूरी तय कर सकती हैं। एक कमरे में इनकी फौज निकलकर दूसरे कमरे तक जाती नजर आ जाती है। चींटी को अगर छोटा समझकर आप नजरअंदाज कर देते हैं तो सुन लें, अपने आकार के प्राणियों में चींटी सबसे मजबूत है। ये अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वेट उठा लेती है। आमतौर पर चींटियां दुनिया में हर जगह पाई जाती है। ये हमेशा एक परिवार बनाकर रहती है। धरती पर कई प्रजातियों की चींटी पाई जाती है, जैसे रानी चींटी हो गई, नर चींटी हो गई, मादा चींटियां हैं। नर चींटियों में पंख होते हैं जबकि मादा चींटी में पंख नहीं पाए जाते। चींटियों को सामाजिक कहा जा सकता है क्योंकि ये हमेशा झुंड में ही चलती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है साहब कि चींटियों के पास आंखें सिर्फ दिखावा है। उनकी आंखें होती नहीं है, वो अंधी होती हैं। लेकिन कई और भी फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चींटियों की बॉडी में फेफड़े नहीं होते। ऐसे में सांस कैसे लेते होंगे? तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चींटियों की बॉडी में छोटे छोटे छेद बने होते हैं। इसी के जरिए ये चींटियां सांस ले पाती हैं। जब चींटियां खाने की खोज में बाहर आती हैं तो उनमें सबसे आगे रानी चलती है। रानी चींटी रास्ते में एक रसायन छोड़ती है जिसका नाम है फेरोमोन्स। इसी की गंध को सूंघकर बाकी चींटियां भी पीछे पीछे लाइन में चलती रहती हैं। इसकी वजह से एक लाइन बन जाती है। चींटियों में एक लाइन में चलने की यही वजह है। दुनिया में हर जगह चींटी पाई जाती है, लेकिन सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती। ब्राजील के अमेज़न के जंगलों में सबसे खतरनाक चींटियां पाई जाती हैं। बताया जाता है कि वो बहुत तेज डंक मारती है। उनके डंक की चोट के बाद ऐसा महसूस होता है कि बंदूक की गोली शरीर में लग गई हो। सबसे अधिक समय तक जीने वाले जीवों में चींटियां भी शामिल हैं। दुनिया में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो सिर्फ कुछ घंटे या फिर कुछ दिन तक ही जीवित रहते हैं। चींटियों में एक खास प्रजाति की चींटी पाई जाती है जिसका नाम है पोगोनोमिमैक्स ओही, जो 30 सालों तक जीवित रहती है। जब चींटियां अपने खाने की खोज में निकलती है तो सबसे अच्छी बात यह है कि सभी को खाने की खोज में मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रानी चींटी के निकलने पर सभी चींटियां उसके पीछे कतार में चलने लगती है। जब चींटियों में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। चींटियों के 2 सेंसरी नर्व्स या एंटीना कहें वो होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपनी एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चलती हैं। जब रानी चींटी ये खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव होता है जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन से ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चींटी
किस कार्यदल का हिस्सा है। कई चींटियां जिस रास्ते पर चलती हैं उससे गुजरते हुए रासायनिक पदार्थ छोड़ते हुए निकलती हैं। इसी के जरिए वे भोजन हासिल करने के बाद अपने घर लौटने का रास्ता तलाश लेती हैं। लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली चींटी ऐसा नहीं करती है। वो ऐसे ही खाने की खोज में इधर उधर घूमती रहती है और अमूमन लौटते हुए अपने घर का रास्ता तलाश ही लेती है। वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वो रास्तों की तस्वीर याद करते हुए चलती है, मानो उसके दिमाग में कोई आंतरिक GPS सिस्टम काम कर रहा हो। चींटियों में किसी भी तरह की गंध को पहचानने में जबरदस्त क्षमता है। उनके एंटीना पर बेहद संवेदनशील ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं और इसी की मदद से उन्हें खाना ढूंढने में आसानी भी होती है। अन्य तरह के कीड़े और छोटे जीव की तुलना में चींटियों के पास 4 से 5 गुना ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। यही वजह है कि चींटियों को अपना खाना खोजने में बेहद आसानी हो जाती है। अच्छा, चींटियों के जो घोंसले होते हैं वह कई कक्षों और सुरंगों में बने होते हैं। प्रत्येक कक्ष का एक अलग उपयोग होता है। कुछ स्टोर भोजन, जबकि अन्य का उपयोग व्यस्त श्रमिक चींटियों के लिए, युवा और आराम करने के लिए स्थानों के लिए नर्सरी के रूप में काम किया जाता है। आपको केंद्रीय कक्ष में रानी चींटी मिलेगी जहां वो अपने अंडे देती है। घोंसले को हवादार करने के लिए और अंदर के तापमान को बनाए रखने के लिए जमीन के ऊपर झरझरा बुर्ज भी बनाए जाते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि चींटियां हमेशा कतार में क्यों चलती हैं और चींटियां इतनी बुद्धिमान क्यों होती हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, लिख भेजिए। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी विनय ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेड्डी। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।